नागपुर में हिंसा भड़की और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसके बाद सवाल उठने लगा, क्या यह दंगा सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि दंगाइयों ने चुन चुनकर टारगेट किया। झुंड में आए दंगाइयों ने जहां जहां हिंदू प्रतीक चिन्ह देखे वहां वहां जमकर उत्पात मचाया गया। देखिए, औरंगजेब की कब्र की लड़ाई में नागपुर का महल इलाका हिंसा की आग में जलने लगा। दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, पेट्रोल बम फेंके, तलवारें लहराई, लाठी डंडों से हमला किया और चुन चुन कर हिंदू घरों को टारगेट किया। इस घर को जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो राख है वो अब तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो बेड रहने पेशेंट है, हाँ, चलना उठना नहीं होता, उनकी गद्दी चल गई, गद्दी चल गई थी। ये पूरी पानी डाल के उनको हलाया। तो अचानक से लोग आ गए यहाँ पर, अचानक कहने गली में आ गए, गली से डाली जी। तो यहाँ पर देखिए लोगों के घरों में वो आए और उसके बाद में जहां जहां पे उन्हें निशान कुछ दिखाई दिए, जहां जहां पे उन्हें कुछ लगा कि ये हिंदुओं के मकान हैं, ऐसे मकानों को जो है वो सिर्फ टारगेट किया गया। ऐसा आरोप जो है स्थानीय लोगों का है, ऐसा जो आरोप है वो यहाँ के लोग बता रहे, जो चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर के अब तक इस मामले में पुलिस लगातार अलग अलग जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। जो उपद्रवी हैं वो लोग, कुछ लोग नकाब पहन के भी आए थे, मुंह ढक के भी आए थे। हाँ, मैं तो नहीं था, पर घर के लोग बता रहे कि नकाब। पैसा हम तो बाहर थे, अभी रात को घर बंद करके बाहर चले गए, होटल में रुके थे। आप होटल में रुके थे? हाँ, अभी हमारी गाड़ी भी तोड़फोड़ की, 2 व्हीलर पूरी। दंगाइयों के निशाने पर हिंदू परिवार थे, उनके घर थे, यहाँ तक कि उन्होंने सनातनी निशान ढूंढ ढूंढ कर उत्पात मचाया। भगवान की मूर्तियां तोड़ी, स्वास्तिक चिन्ह वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जहाँ भी उन्हें भगवा झंडे दिखे तो उन पर हैवान सवार हो गया। हिंसा हुई, हिंदू घरों को टारगेट किया गया, हिंदू और हिंदुओं के प्रतीकों और उनके चिन्हों वाली कारों के शीशे भी तोड़ दिए गए। लेकिन क्या मुस्लिम मोहल्लों से साजिश के तहत पहले ही गाड़ियां हटा ली गई थी? तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप देखें और समझें कि क्या हुआ। नागपुर हिंसा का गवाह बना महल इलाका। बीती रात दंगाइयों के उपद्रव से दहल उठा। इंसान की शक्ल में सिर पर मजहबी कट्टरता की पट्टी बांधे सैकड़ों की संख्या में लोग पहले इलाके में पहुंचे और वहां दाखिल होने के बाद समाज के उन शैतानों ने खूब उत्पात मचवाया, जिसके कई सबूत नव भारत के हाथ लगे। दंगाइयों के कई वीडियो सामने आए जिनमें बवाली सरेआम घरों गाड़ियों में तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी को अंजाम देते दिखाई दिए। इलाके में रह रहे कुछ हिंदू समाज के लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि दंगाइयों ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचाया। जिन गाड़ियों में सनातनी चिन्ह या भगवान की मूर्ति नजर आई उस पर अटैक किया गया, लेकिन मुसलमानों की गाड़ियां या तो पहले ही मौके से हटा दी गई या फिर उन्हें बवाल के वक्त पहचान कर छोड़ दिया गया। सुनियोजित क्यों कह गए, क्यों मानते हैं? नहीं, एक दिन का ये प्लानिंग से काम होता है, एक दिन का ये विषय नहीं है। एक दिन में ऐसा होता नहीं, बराबर 200-300 का माप गले में घुसना, हर एक गुस्से में गले घुस के मारना, ये सुनियोजित है। ये वैसे समय पे कभी कोई विषय होता नहीं, ये प्लानिंग का काम है। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो एक गाड़ी पूरी जल करके खाक हो चुकी है और इसके भीतर देखिए कितना बड़ा पत्थर जो यहाँ पर फेंका गया है और ये गाड़ी पूरी जल गई। और जैसे कि स्थानीय लोग बता गए कि यहाँ पे घरों को भी जो है आग घर में लगाने की कोशिश की गई। क्या घरों में भी लोग घुसे, क्या वहाँ पे भी तोड़फोड़ करने की? ये दुरुपकर जी का घर है यहाँ पर बाजू में, उनके घर में भी पत्थर वगैरह मारे और वो सब मास्क वगैरह पहन के आए थे। कितने लोगों में? कम से कम 150-200 लोग इकट्ठा आए थे। कुछ शोर भी कर गए थे, नारेबाजी भी कर गए थे? नारेबाजी तो हम तो उधर थे, लेकिन कल्ला सुनाई दे रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आपको भी लगता है कि ये सुनियोजित? एकदम सुनियोजित प्लान था। इतना इकट्ठा सारा चारों बाजू से पूरा लोग आना ये कोई मामूली बात नहीं है। और बहुत से गाड़ी, उनकी गाड़ी फोड़ी, जिसपे उनका मुस्लिम लोगों का गाड़ी पे नाम रहता, उनको उन्होंने ही कुछ टारगेट नहीं बनाया। और जो हिंदू लोग जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता हो तो उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। मतलब जैसे बताइए, वो बता देना। हाँ, गणपति का क्या बताए थे? जैसा गणपति का चित्र है, कार पे तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो फोड़ी है जी। आप मुझे कुछ बताए थे कि कहाँ पर मुस्लिम गाड़ी? सामने में पूरी मुस्लिम बस्ती है, उनकी यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई। रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। तो ये एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा जो है वो स्थानीय लोग कह गए हैं। ये आपका मकान है? हाँ, ये मेरे बाजू में मेरी माँ
जो पेशेंट है इन्हें 90 साल की पेशेंट है, उठना नहीं होता, ये नहीं होता, बिल्कुल बाजू के हैं। वो धूल की वजह से उनको कैसा तो भी बेचैनी हुए, उनको हिलाया, फिर हमने भाई के यहाँ लेके गए। अभी तो कितने बजे की घटना है उस वक्त आप कहाँ थे? मैं दुकान में था। अच्छा, तो आपको घर से फोन आया? घर से फोन आया। तो क्या बोले? कि ऐसा ऐसा माहौल है, आप इधर मत आओ। अच्छा, फिर उनको किसने अस्पताल पहुंचाया? कौन घर में उस वक्त कौन था? महिलाएं थी? हाँ लेडीज थी? हाँ, मिसेस तीसरी बार, वो मेरा लड़का था, बच्चा था। तो वो तो काफी ज्यादा जो है ऐसे वक्त में वो डर गए होंगे क्योंकि बच्चे हैं, लेडीज हैं। डरे तो थे। हाँ, मेरे को मैं दुकान में था, दुकान में फोन आया कि आप इधर मत आओ, ऐसा ऐसा माहौल है। तो मैं अपने भाई के यहाँ गया, फिर मेरे को पता चला कि मैं माँ का ऐसा ऐसा, तो उन्होंने वो बाजू वाले के कार लिया और उसमें भैया के यहाँ पहुंचा दिया। अभी तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग बड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा कर गए। एक तो ये कि जो पूरी भीड़ थी वो चेहरा उठ नहीं सकती थी, पूरी बेड पे थी। एक तो ये कि पूरी जो भीड़ है वो नकाब पोश आई थी, चेहरा ढक करके आई थी ताकि सीसीटीवी फुटेज में उनके जो तस्वीर है वो कैद ना हो, उनके चेहरे ना आए। दूसरा, जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि चुन चुन करके एक ही धर्म के, एक ही समुदाय के लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जिन गाड़ियों पर गणेश जी की मूर्ति, स्वस्तिक, श्री राम, इस तरह के निशान थे, उन गाड़ियों को जो है चिन्हित किया गया, उन्हें ही आग के हवाले किया गया। जबकि दूसरे जो धर्म के जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियां थी उसे छुआ तक नहीं गया। बीती रात नागपुर में जो हुआ वहां के हिंदू लोगों के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही था जैसा आक्रांता औरंगजेब इतिहास में हिंदुओं के साथ किया करता था। लोगों की माने तो हथियार भी कुछ उसी तरह के थे जैसा हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए औरंगजेब इस्तेमाल किया करता था। तलवार, कटीली लाठियां और आगजनी का सामान, सब कुछ वैसा ही था। बाकी बातें आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसमें देखिए। पहचानिए इन चेहरों को। ये वो चेहरे हैं जो रहते तो हमारे और आपके बीच में है, लेकिन असल में ये समाज के दुश्मन हैं, जो अक्सर भाईचारे के बीच में ऐसी खाई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। सोमवार की रात को पूरी प्लानिंग के साथ ये दंगाई सड़कों पर उतरे और पूरे इलाके को दहला दिया। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें दिख रहा है कि चंद मिनटों में ही हथियारों से लैस इन उपद्रवियों ने कैसे पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी, वहां की शांत फिजाओं में हिंसा का जहर घोल दिया। तलवार, पेट्रोल और लाठी डंडों से लैस उन दंगाइयों ने हर तरफ आतंक का नंगा नाच किया और पत्थरबाजी, आगजनी से पूरे इलाके में दहशत फैला दी। और ये तस्वीरें देखिए, ये दंगों के निशान अभी बताते हैं कि किस तरीके से दंगाइयों ने यहाँ उत्पाद मचाया है। यहाँ पर लाइन से जितनी आपको ये 2 व्हीलर दिखाई देंगी सब यहाँ जल करके खाक हो गई हैं। सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर थे उसे तक यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये बाइक की हालत देखिए, ये पूरी तरीके से जल करके ये खाक हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इन्हें जैसे कि किसी बड़े गुस्से के तहत जो है किसी बड़ी काफी बड़ी रंजिश होगी मन में, उसके बाद इसे जलाया गया होगा, ऐसा ये दृश्य यहाँ पे नजर आता है। मेरे साथ यहाँ पर एक पीड़ित भी हैं जिनकी बाइक जो है वो इस हिंसा में जल गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका कितना नुकसान हुआ, कौन लोग थे, ये कब आए थे, क्या कुछ हुआ? भैया मेरी दोनों बाइक, ये एक स्कूटी का, वो बाइक जो ये मेरे बाजू वाले भैया के यहाँ की बाइक है। ये पूरी मतलब हमारे आसपास की बाइक है। ये मेरा मकान है। हाँ। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना है? 10:30 बजे की बात है। हम लोग खाना खाने ही बैठे थे, पहले शोरगुल की कुछ आवाज आई, हम बाहर आकर देखे तो 10-12 लोग सामने, इधर पे किसी के हाथ पे लठ, किसी के हाथ पे स्टील रॉड, किसी के हाथ पे पत्थर, किसी के हाथ पे कांच की बोतल पे आग लगी हुई थी। हम लोग देखे उठते पे और कम से कम 100 लोग से ज्यादा एकदम बज वगैरह के आ गए। इधर पत्थर मार रहे, इधर पत्थर मार रहे, उधर बोतल फेंक रहे। हम लोग अंदर भागे तो पूरी गाड़ी को आग लगा दी। अब गाड़ी को आग लगा, बाहर अंदर से झाँक के देखा कि गाड़ी को कैसे आग लगी, तो पत्थर मार दिए, लगा भी पत्थर। ये देखिए, इनको यहाँ पर चोट भी लगी है, जो पत्थर बाजी हुई उस पत्थरबाजी में ये जख्मी भी हुए। और ये लोग नकाब पहन के आ रहे, चेहरा ढक के आए थे। आधे लोग का मुंह बंद था, आधे लोग ऐसे थे, लेकिन अब पत्थरबाजी करे तो हम कहाँ किसी को पहचान पाएंगे। लेकिन एक बात समझ में आई हमारे को कि यहाँ पे हमारे जो चंदू भैया है वो झांकी का काम करते हैं। ये राम मंदिर पे जो शोभा यात्रा निकलती है राम जी की, वो झांकी का काम करते। तो यहाँ पे जैसे मटेरियल, जैसे यहाँ पे ये मूर्ति थी, यहाँ पे ये फ्लैग पे भगवान के, राम भगवान के सब मतलब, तो हमको ये समझ आता कि उनने ज्यादा इधर पे इसलिए किया कि उनको सब दिखा। सुना आपने कितना दर्द है इनकी आवाज में, कैसे उस मंजर को याद कर इनकी आंखें नम
हो गए। जो दंगाई थे वो मजहबी नारेबाजी तो कर ही रहे थे, इसके अलावा औरंगजेब के समर्थन में भी नारेबाजी का माहौल बिगाड़ रहे थे। जो मजबा आया पूरा और यानी ये सोचने वाली बात थी कि एंड वक्त पे इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से मिलते हैं, है ना। जो बल्लियां होती है जो अपन डेकोरेशन के काम में लाते हैं वो बल्लियां थी, तलवारें थी, यानी ये प्री प्लान ही था, है ना। कुछ लोग और चिल्लाने का तरीका वही था, मुस्लिम वाला जो तरीका था वही था। और अगर 300 का मॉब इधर से आ रहा तो हम 25 वाले कहाँ जाएंगे, इसीलिए सब लोग डर गए और पूरा अंदर जा रहे। अंदर गए नहीं तो गाड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चे तो डर गए होंगे काफी। नेचुरली ना, मेरी बच्ची देखो ना, डरी हुई है, रात को सो नहीं पा रही थी वो। और इतने जोर जोर से चिल्लाना, पत्थर फेंकना, ये सही तरीका नहीं है ना जी। फिर हमारी क्या एक्शन होंगी लेकिन उनके ऊपर, वो भी हमें क्या नारे लगा के थे, क्या कह गए थे, आप बता सके कुछ याद हो तो। नारे यानी वही उनके नारे, औरंगजेब की जय हो, अल्लाह, है ना, हाँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर बच्चों ने इधर से फिर जब पथराव जाना शुरू किया तो वो आगे गए, लेकिन आगे जाने के बाद जवाब में फिर यहाँ के बच्चों ने उन्हें भगाने की कोशिश की। वो कोशिश करी, इसलिए आधी गली गई है। अगर कोशिश नहीं करते तो पूरी गली जाती है हमारी। नागपुर हिंसा के बाद एक बड़ा सवाल यह भी था कि क्या नरेंद्र देवेंद्र टारगेट पर थे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि औरंगजेब प्रेमियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार आंखों की किरकिरी बनी हुई। तो क्या ये उसी बौखलाहट का नतीजा है? नागपुर में हिंसा भड़की जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है, क्या नरेंद्र और देवेंद्र टारगेट पर थे? केंद्र में इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब से देश में आक्रांताओं के खिलाफ मुहिम छिड़ी है, तब से केंद्र और महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब के कट्टर समर्थकों के निशाने पर है, जिसकी बानगी नागपुर में भी नजर आई। हालांकि नागपुर के महल इलाके में स्थानीय लोग भारी दहशत में हैं। पूरा तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है, ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। देवा भाव यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दंगाइयों ने बदला लिया, क्योंकि औरंगजेब की समर्थक जमात पर फडणवीस एकदम फायर हैं और उन्होंने औरंगजेब लवर्स को खूब खरी खोटी भी सुनाई। तो क्या दंगाइयों ने औरंगजेब प्रेम में ही नागपुर को सुलगा दिया? देखिए। दिल्ली से महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर बवाल मचा है। नागपुर का महल इलाका तो पूरी तरह से झुलसा। क्रूर शासक औरंगजेब का तो विरोध एक जमाने से है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने आग में घी डालने का काम किया और तभी से औरंगजेब पर सियासत सुलगने लगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह हिंसा प्री प्लान्ड थी? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कल 2 टूक कहा था, औरंगजेब का महिमा मंडन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरंगजेबाने आमच्या हजारो लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। अब सवाल है कि क्या हाल के दिनों में जो माहौल है और जो मुस्लिम नेता हैं उनके जो भड़काऊ बयान है, उसने नागपुर में हुई हिंसा में आग में घी डालने का काम तो नहीं किया? क्योंकि पिछले काफी वक्त से मुस्लिम समाज को वक्फ बिल और औरंगजेब के मुद्दे को लेकर बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। देश में इस वक्त 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर माहौल गरमाया हुआ है, और वो है पहला, वक्फ बिल पर घमासान। मुस्लिम पक्ष इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को हटाने पर महाराष्ट्र में महाभारत जारी है।
नागपुर में हुई हिंसा के दिन भी महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और शाम होते होते पूरा माहौल बदल गया। आरोप है कि नागपुर में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर हमला शुरू हो गया और विवाद ने हिंसा की शक्ल ले ली। अब सवाल है कि क्या इसमें उन मौलानाओं के भड़काऊ बयानों ने आग में घी डालने का काम किया, जो लगातार मुस्लिम समाज में जहर भरने का काम करते दिखाई और सुनाई दिए। आपको हम कुछ ऐसे ही बयान सुनवाते हैं। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। उनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। हमने कहा था कि हम सड़क से संसद तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे और सब जगह लड़ रहे हैं। तो आज के बाद ये लड़ाई और तेज होगी क्या? हाँ, लड़ाई तेज होगी, दिखाई तो दे रहा है आपको। सब लोग संसद में आपने पहले मांग करी कि जेपीसी होना चाहिए। जेपीसी एक मिनट क्या है? तो जेपीसी की मानी क्या है? जेपीसी ने हमारी मानी क्या है? जेपीसी ने हमारी मानी क्या है? आप तो सारी चीजों को बुलडोज करने पर उतारू हैं। आप हमारे संवैधानिक संरक्षण को भी छोड़ना नहीं चाहते। आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है उसको आप सुनना नहीं चाहते हो। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके साथ कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा कि बस इनफ बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। नागपुर के शैतानों ने छोटे छोटे मासूमों तक को नहीं बख्शा। टारगेट के तहत जिन घरों और दुकानों पर हमला किया गया, वहां लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया गया। लेकिन अब भारत के कैमरे पर चश्मदीदों की गवाही। मेरे साथ यहाँ पर देखिए वो 5 साल की बच्ची भी मौजूद है, उनकी दादी भी मौजूद है। ये खुद पीड़ित हैं। इनकी नीचे क्लिनिक है, ऊपर मकान है। क्लिनिक में रात को जबरन लोग घुसे थे। आप बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, कितने लोग थे? बहुत लोग थे, पर लोग बहुत थे, लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते लड़ते यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में बच्चे लोगों ने बोले भैया तू नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले यहीं की तमाशा करे। खूब गए यहाँ से यहाँ तक गाड़ियाँ लेके गए। बंद दरवाजा था उसको तोड़ के घुसे? हाँ, दरवाजा बंद, ताला लगा था, ताला लग के फिर उसको तोड़े, दरवाजे को पूरा घीच ताले ताड़ के पूरा भगवान को सब फेंक फाक के गए। अंदर में जो गाड़ी जो भगवान को यानी मंदिर को, मंदिर को पूरा तोड़ फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी तो उसको भी अंदर से चपका के चले गए। और गले का कुछ नुकसान? हाँ, गले का 1 लाख रुपए चले। और अंदर जो क्लिनिक का उसमें क्या तहस नहस भी की? कुछ हो गया? आप बताए थे कि क्या हुआ? पानी सब, ये पट्टी वट्टी सब गिरा पड़ा के फिर। बच्ची भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठी थी? नहीं, हमारा लड़का बैठा था खाना खाने, तो उसकी थाली उठा के फेंक दी है। और छोटी बच्ची भी जो है वो हाथ जोड़ के कुछ कह रही थी कि जाइए यहाँ से, जैसे कुछ जाओ भैया जाओ, चिल्ला रही थी और खूब रो रही थी जोर जोर से चिल्ला के। तो उसके पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता। फिर हमने ऊपर का दरवाजा बंद करे, फिर बड़े बड़े गोटे। उन्होंने बच्ची की बात सुनी या उसके बावजूद भी वो उत्पाद मचाते गए? अरे बच्चे तू अंदर चल, बोले तुम अंदर जाओ बोले। तो हम बोले तुम लोग जाओ ना, बच्ची तो ऊपर है, तुम लोग जाओ। तो नहीं गई, इनके खूब रो रही थी। हमने बोले बच्चा रो रहा है भैया, तुम लोग तो चले जाओ, बोले तो नहीं, बोले हमने जाते। यहाँ पे इसके पहले भी आपके परिवार के लोग बताए थे कि क्या कुछ सिलेक्टेड घरों को निशाना बनेगा, ऐसी बात है या फिर लाइन से सबके घरों को निशाना बनाया? कुछ लोगों को निशाना नहीं बनाया, कुछ घर छोड़ दिए, क्या हुआ? नहीं, निशाना बनाया कुछ घर नहीं, सिर्फ उन्हें सिलेक्टेड घर को निशाना बनाया। 4 सिलेक्टेड घर? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? पूरे उनके गाड़ियाँ उनको कैसा भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी रहते वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं। आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए, वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे।
बाकी कहीं नहीं करे जी। आप ये वो बच्ची है, आप कल रात को बहुत हो गए थे, अभी आप ठीक हो? हाँ जी। तो ये मासूम सी वो बच्ची थी जो डर सी गई थी, सहम गई थी, लोग इतने तादाद में अंदर आ गए थे। नागपुर हिंसा पर रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा अब आपको हम बताने जा रहे हैं। न भारत पर हिंसा पीड़ित मां का दर्द, बच्ची गिड़गिड़ाती रही, उन्हें नहीं छोड़ा, ये माता पिता ने बताया। गल्ला देखो ना आप, चलो ना मैं दिखाइए मुझे, ये देखिए जी, गल्ला दिखा दीजिए। गल्ले से पैसा तक लेके गए सर, ये देखो गल्ला तक तोड़े ना सर, गल्ला तक तोड़े। बच्चा खाना खा तो बच्चे का तक वो थाली फेंके, थाली तक फेंके, बच्चे खाना खाया तो खाते खाते थाली तक देखो ना, थाली प्लेट कटोरी तक पड़ी थी यहाँ। दिखाइए देखिए कैसे ये किस तरीके से बेरहम थे, दंगाई किस तरीके से जो है वो पीड़ित। ये देखिए, ये देखो खाना, ये देखो सर खाना, ये देखो लड़के ने खाना खाया तो थाली उठा लिए, खाना है। सिलेंडर ला रहे थे ना भरा बच्चे का, और क्या करेंगे? छोटी लड़की हमारे 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है, और क्या करेंगे? हमारी नातन, फिर भी उनको दया नहीं है, उनको दया नहीं आई, और क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे? आप बताओ ना। तो काफी बच्चे तो काफी डर गए होंगे। डर गए, रो दिया, कब आ गए बच्चे। 5 साल की लड़की में है क्या जान उसकी? आप बताओ ना। सोई नहीं रात भर सोई नहीं वो लड़की। इतना काफी गुस्सा भी आपको आ रहा होगा उन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगा गुस्से? तलवार तक लेके आए, तलवार तक दवा खाने में घुसे हुए, तलवार तक लेके आए, तलवार तक मिली सर। यहाँ पर काफी अस्पताल का भी औजार होता है यहाँ पर, इससे भी क्या वो हमला कर सकते थे? आप लोग की जान को खतरा था? कर सकते थे, हटा नहीं सर, हटा नहीं। यहाँ पर बच्चे खाना खा गए थे, रात का वक्त था, 9:30 10 साढ़े 10 का वक्त था, बच्चे खाना खा गए थे और उन्हें तक खाना जो उनका फेंक दिया, उन्हें उठाया गया। दहशत इस तरीके से फैलाई गई कि उनकी रूह कांप उठे। मासूम जो बच्चे हैं उन्हें तक जो है निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग ने किया। हाथ जोड़ी सर, हाथ जोड़ी, नातन ने हाथ जोड़ी, मेरे पापा की गाड़ी मत ले जाओ, मत मारो, मत तोड़ो। लड़की ने हाथ जोड़ी। कितने साल की बच्ची? 5 साल की सर। 5 साल की बच्ची जो है वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन उनका जो कलेजा है वो नहीं जो है वो कहीं ना कहीं पिघलता है। आप खुद बता, नातन उत्ती से नातन क्या समझता है? उसको कोई समझदारी है क्या? जो दवा खाने में, जो क्लिनिक में हर धर्म हर जाति के लोगों का इलाज किया जाता है, वो आप तो बताओ। मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। और जो पैसे, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो आपके मेहनत की जो कमाई थी, पैसे थे, वो भी उस पर भी डाका डाल दिया। उसको भी डाका डाल दिए, उसको भी लेकर। 1 रुपया नहीं है ना सर, 1 रुपया नहीं है उसमें, पूरा डाका डाल दिए। तो ये कल बंद किस लिए था? पहले सोमवार इसलिए बंद था या फिर ये पहले से आने वाले? 9 बजे तक था, 9 बजे तक चालू था, 9 बजे बंद कर दिए। बच्चे लोग सब खाना खाने लगे, सब चले गए थे, सोने लगे। फिर बाद में हम 12 के बाद चालू हुआ। जब दरवाजा बंद था तो तोड़ने की आपको आवाज आई? हाँ, तोड़ने की आवाज आई, पत्थर मारे, सब हम जगह थे। बच्चे उस वक्त मदद के लिए चीख रहे होंगे, चाकू जो मंजर था, चाकू थी, पत्थर थे, इसका बांध के आए थे, मुंह बांध के आए थे। तलवार भी आप बताइए? तलवार भी थी, तलवार मिली ना सर यहाँ पे, तलवार तक चक्कू मिली, चक्कू। और ये खाना जो यहाँ पर खा गए थे बच्चे खाए थे, हमारे बच्चे लोग खाए थे। फिर बच्चे लोग जान छोड़ के भागेंगे ना, देखा मरेगी क्या? तो जब 5 साल की आपकी एक मासूम बच्ची जब उनसे हाथ जोड़ के कुछ रहम की दुआ कर रही थी तो वो नहीं माने, नहीं सुना। और ऊपर से पत्थर फेंक के मार रहे नातन को। बहुत अच्छी हो गई, हट गई वहाँ, पत्थर नहीं लगा उसको, पत्थर तक हम फेंक के मार रहे सर। और क्या बताएंगे हम आपको? क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलना चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरी सजा मिलना चाहिए, पूरी उम्र की सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, सजा होना। हमारी रिश्ता बर्बाद हुआ तो उनको सजा होना। 3 दिन 4 गाड़ी तक जलाए, हमारी 4 गाड़ी। मुझे बता कि ये हमारा आखिरी हिंदू का मकान है, पीछे पूरा मुस्लिम है। हमारे 3 दिन 4 गाड़ी। पीछे कुछ नहीं हुआ? नहीं, पीछे कुछ भी नहीं, यहीं पर हुआ। बस ये मंदिर में भी कुछ पथरा हुआ? भगवान खाता, भगवान के सब ठीक है। एक बार देखिए, किसी को भी छोड़ेगी नहीं, कड़ी कार्रवाई करेगी। सेवा भाव से सरकार एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी। उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए। तो ये
ये सभी का कहना है कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या महाराष्ट्र में भी योगी मॉडल का टाइम आ गया है? जैसा कि लोगों से आप सुन रहे थे, महाराष्ट्र के नागपुर में दंगाइयों ने जमकर तांडव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, लोगों पर हमले किए, घर में घुसकर लोगों को मारा पीटा, पेट्रोल बम जलाए, बाइक्स और कारों में तोड़फोड़ के बाद उन्होंने आग के हवाले उन्हें कर दिया। दंगाइयों के इस तांडव से नागपुर के लोग दहशत में रहे, खौफ के साए में रहे। नागपुर पुलिस इन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन तो ले रही है, लेकिन हिंसा के पीड़ित लोग दंगाइयों को उल्टा लटका देने की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। नागपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों के लोग अब यह डिमांड करने लगे हैं कि दंगाइयों का इलाज यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर हो। तो क्या अब महाराष्ट्र में भी योगी फॉर्मूले पर काम होगा? क्या नागपुर के दंगाइयों का संभल वाला अंजाम होगा? क्या देवा भाव दंगाइयों का इलाज योगी के पैटर्न पर करेंगे? क्या नागपुर में योगी मॉडल का टाइम आ गया है? सारे सवालों के जवाब आज आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको कि महाराष्ट्र में योगी मॉडल की डिमांड क्यों हो रही है। महाराष्ट्र में दंगाइयों के इलाज के लिए सीएम योगी के पैटर्न की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग ऐसे प्रशासक के तौर पर है जो अपराध के खिलाफ इंस्टेंट और ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हैं। इसलिए यूपी में दंगाइयों को सरकार से भय लगता है, डर लगता है। और अब महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा के पीड़ित कह रहे हैं कि यहां भी योगी मॉडल से दंगाइयों का इलाज होना चाहिए। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस को खुली छूट दी जानी चाहिए। दंगे में हुए नुकसान की दंगाइयों से वसूली होनी चाहिए। दंगाइयों से हर्जाना वसूली के लिए अध्यादेश लाया जाना चाहिए। दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। चौक चौराहों पर दंगाइयों के पोस्टर लगवाएं, पोस्टर लगवाकर दंगाइयों पर इनाम घोषित की जाए। इसलिए नागपुर के लोग डिमांड कर रहे हैं कि शहर को हिंसा की आग में झोंकने वाले दंगाइयों का शर्तिया इलाज जरूरी है। से लोग जो लिप्त है इसमें, जिन्होंने ये किया, उनके पूरे अतिक्रमण होना चाहिए। जैसे योगी के शासन में बुलडोजर चलता था, उस तरीके से यहाँ पर भी वही शासन होना चाहिए, ताकि आपको फुकट की जगह मिले, उस पर पैसे कमाओ और पैसे कमा के आप पेट्रोल खरीदो और लोगों की गाड़ी जलाओ। ये अभी चलेगा नहीं। कड़क शासन की हम मांग का यहाँ पर कर। मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। तभी ये महाराष्ट्र की शान रहेंगी और आन रहेंगी और बान रहेंगी। हम सब यहाँ की महिलाएं है, युवा है, जितने भी हंसापुरी ओल्ड भंडारा रोड के निवासी है, जहाँ ये सब नुकसान हुआ और दंगे हुए, तो ये सभी का कहना है कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशत गर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। योगी पैटर्न ने बुलडोजर एक्शन उम्मीद है कि वो योगी पैटर्न अपनाए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए। थोड़ा डिटेल। बिल्कुल योगी पैटर्न अपनाए, लॉ ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए यूपी में जो चालू है, बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे, जैसा विकास दुबे का किया है, जो भी किया। आज हम ये चाहते हैं कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं सबको शॉर्ट आउट करके अंदर किया जाए उनको। नागपुर में जब योगी मॉडल से दंगाइयों का पक्का और शर्तिया इलाज करने की मांग हो रही है, तो ये सवाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से भी किया गया कि क्या नागपुर के दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन होगा। तो शिंदे ने साफ कर दिया कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी समाज कंटक जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, आम जनता के ऊपर हमला किया है, माँ बहनों पर अत्याचार किया है, पेट्रोल बम फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, हथियार से हमला किया है, उनको बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। जो समाज कंटक जो है, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, उनके ऊपर वैसी कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था उनको छोड़ेगी नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया कि कोई भी दंगाई नहीं बचेगा, चाहे कितना भी नकाब पहने वो पहुंचा हुआ था, कोई दंगाई बचेगा नहीं, क्योंकि नागपुर में योगी फॉर्मूले पर काम होगा और दंगाइयों का संभल वाला अंजाम होगा। नागपुर में दंगाइयों की पहचान और गिरफ्तारी कैसे हो रही है यह भी देख लेते हैं। आपको बताते हैं, नागपुर हिंसा को लेकर 5 एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक 60 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सीसीटीवी मोबाइल फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। एआई की मदद से नकाबपोश दंगाइयों की पहचान की जा रही है। फरार दंगाइयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई उससे। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सत्र ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर अगर सीरियस सेक्शंस और भी सेक्शंस लगाने की जरूरत है तो वो भी हम इसमें करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको खराब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी दंगाइयों से कैसे निपटे, यह संभल एक बड़ा उदाहरण है। फिलहाल नागपुर के दंगाइयों की तेजी से धरपकड़ हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ योगी मॉडल जैसी कार्रवाई की मांग हो रही है। तो क्या सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी दंगाइयों से कैसे निपटे, तो यूपी का संभल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है कि कैसे उन्होंने संभल में जिन लोगों ने दंगा किया था उसके खिलाफ एक्शन लिया। जहां योगी दिखा चुके हैं कि कानूनी रूप से पक्का इलाज दंगाइयों का कैसे शर्तिया किया जा सकता है। कैसे, आपको बताते हैं। योगी सरकार ने संभल हिंसा में शामिल दंगाइयों से कोई नरमी नहीं बरती, किसी तरह की नरमी उनसे नहीं बरती गई। संभल हिंसा के दंगाइयों की पहचान सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों के जरिए की गई। एआई के जरिए दंगाइयों की फोटो निकाली गई और चौराहों पर उनके पोस्टर्स लगवा दिए गए। जिन गलियों में इन्होंने दंगा किया था वहां पर भी पोस्टर चिपका दिए गए। दंगाइयों की पहचान कर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई। 100 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान हुई और अब तक 76 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर दंगाइयों की गिरफ्तारी की गई। संभल हिंसा में संपत्तियों के नुकसान की वसूली भी दंगाइयों से ही हो रही है। ये योगी मॉडल, यानी कि उत्तर प्रदेश में संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिया, कार्रवाई की, वो मॉडल है। और इतना ही नहीं, संभल हिंसा में दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों पर जो ईंट पत्थर फेंके, उन पत्थरों से संभल में 2 पुलिस चौकियां बनाई गई। लीगल एक्शन की बात करें तो हिंसा के 208 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी। दंगे फसाद की बात करते हो, क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। आज आप देख रहे होंगे, यानी सामान्य दिनों में कहीं चेन स्नेचिंग की घटना हो जाती होगी, कहीं धक्का मुक्की हो जाती होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक दंगाइयों को कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहस हो रही है, चर्चा हो रही है कि क्या नागपुर के दंगाइयों के खिलाफ योगी पैटर्न पर ही कार्रवाई होगी, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई का ट्रैक रिकॉर्ड अलग है। दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी सरकार और उनकी पुलिस का एक्शन न सिर्फ हिट रहा है बल्कि माहौल को देखते हुए फिट भी रहा है। यूपी का संभल इलाका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां दंगाइयों पर फास्ट ट्रैक अंदाज में शिकंजा कसा गया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। आंकड़े और जमीनी सच्चाई तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। नागपुर हिंसा से जुड़े हर दंगाई का चेहरा बेनकाब हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज से हर एक दंगाई की पहचान की जा रही है। नागपुर हिंसा के 25 सीसीटीवी में 100 से ज्यादा दंगाई अब तक नजर आ चुके हैं और सिर्फ सीसीटीवी में ही नहीं, मोबाइल वीडियोस में भी दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे दंगाई दिखाई दे रहे हैं। ये जो फुटेज है, ये जो वीडियोस हैं, जो चाहे सीसीटीवी के जरिए निकाले गए हों या फिर मोबाइल के जरिए जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया, उसमें दंगाई दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा बताई जा रही है कि 100 से ज्यादा दंगाई कैमरों में कैद हैं। ये जो मुसलमान जो कल नमाज पढ़ने के बाद में जो गाड़ियों को तोड़फोड़ करेगा, ये बचेंगे? नहीं बचेंगे।
देवा भाव की सरकार एक एक को चुनकर जेल पहुंचाएगी, एक एक को चुनकर। मैं समझता हूं अब इनकी रमजान जेल में ही होगी। अब ये जो चांद देखेंगे ना लोग, जेल में से ऊपर देखेंगे, जेल में से लोग रमजान मनाएंगे। और जितने लोग कल जो नागपुर में जो हिंदुओं पर हमला करने में, पथराव में जितने लोग इन्वॉल्व थे 100%